खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के सुजानपुर से विधायक कैप्टन रणजीत राणा ने प्रदेश भाजपा पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को गिराने के भाजपा के सपने मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जनता के साथ किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। रणजीत राणा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश हित में जहां भी जाना पड़े वहां जाएंगे और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी ग्रांट बंद करना हिमाचल के साथ अन्याय था, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम किया है। ये जो ग्रांट है, ये ग्रांट जो थी आरडीजी की, ये पहले से ही मिल रही थी, लेकिन इस बार जो है हमारी ये ग्रांट जो है तकरीबन 13% के करीब है, जिसमें बजट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और नागालैंड के बाद हमारा ही नंबर था जो जिनको बजट के ऊपर असर डालता है। और एकदम से बंद कर देना, ये जो हमारे हिमाचल के लोग हैं भोले वाले, ये उनके ऊपर एक प्रहार है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जो लोगों का विकास है वो उससे ग्रांट नहीं देने से आगे के लिए रुक जाएगा बिल्कुल ही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, वो तो जो उन्होंने सोर्स पैदा किए पैसे के लिए कि कहां से पैसे आएंगे, उसके लिए जितने भी हिमाचल प्रदेश में काम शुरू किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी तो हर समय ये बोलते थे। विधानसभा में जब 70 चलता उसमें भी बोला उन्होंने कि मैं प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। अपोजिशन के जो लीडर हैं ठाकुर जयराम जी, ये भी साथ चले और हम वहां पे जाके ये बात रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे रोजगार के भी कोई साधन नहीं है। यहाँ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। बच्चों को जो आगे युवाओं को हमने रोजगार देना, वो कैसे देंगे रोजगार जब हमारे पास इंडस्ट्री एरिया नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक भर्ती का स्कोप था जिसमें 60% बच्चे हमारे भर्ती होके जाते थे। तो मैंने तो विधानसभा में भी क्वेश्चन ये किया है कि हिमाचल के लिए तो भर्ती ही एक बर्दाश्त के हिसाब से हटा करके और इसको जो है जैसे पहले थी भर्ती होती थी वैसे हो, और 4 साल की जगह जो 15 साल की जाए ताकि उनको भी पेंशन मिले। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश में चाहे कितनी भी तंगी आई हो, लेकिन ना ओपीएस के लिए मना किया उन्होंने, और ना ही तो कितना भी कोई पीछे से जो डीए एरियर बचा था उसको भी देने की पूरी कोशिश की है। ये जो आज बातें करते हैं कि यहाँ पे हिमाचल में कुछ नहीं है, पूर्व सरकार बताए, जो पूर्व सरकार थी जयराम जी की सरकार, उसके डीए एरियर पेंशन वालों का भुगतान कोई पैसा नहीं इन्होंने दिया था। सारे का सारा बोझ जो है हमारे ऊपर रख गए। मैं तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि इतना ज्यादा उनकी तरफ से, पिछली सरकार की तरफ से छोड़ जाना, उसके बाद भी पूरे प्रदेश को विकास की एक नई दिशा के ऊपर में चलाया हुआ है। इसलिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और केंद्र से भी हम अपील करते हैं कि जो हमारी आरडीजी ग्रांट है इसको बहाल किया जाए पहले की तरह, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे पास और कोई साधन नहीं है। ये तो इनके तो मुंगेरी लाल वाले सपने हैं, इन्होंने तो वो सपने जो है पहले भी देखे थे। ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो एक ईमानदार, कर्मठ और सख्त फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। इनको कोई नहीं गिरा सकता है। हम तो दोबारा रिपीट करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हम काम कर रहे हैं, इतनी तंगी होने की ये सारी तंगी उनकी वजह से है। ये जो आज बोलते हैं ना 5 स्टार होटल में इनके प्रवक्ता, ये खुद रहते थे 5 स्टार होटलों में, तभी तो इन्होंने इतना कर्जा जो है आने वाली सरकार के ऊपर छोड़ दिया। ये बताए कितना एरियर इन्होंने जो पेंशन वाले थे उनके रोक के रखा, डीए की किस्तें पूरी रोक के रखी, उसके बाद जो पेंशन गए उनका भुगतान नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया था इन्होंने। या तो मीडिया के सामने बताएं कि हमारे टाइम में जो हमने डीए या पेंशन गए थे उनका पैसा पूरे का पूरा क्लियर किया हुआ था। ये तो बोलते थे उस टाइम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में तो पैसा ही एक नहीं बचना चाहिए था, एक भी कर्ज नहीं होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर।